हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए सौगातों की झड़ी लगा रहे हैं। 14,000 रुपए मासिक मानदेय के साथ हरियाणा की मनोहर सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्वाधिक मानदेय देने वाला राज्य बन चुका है। वहीं सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि को भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोगुना करने का ऐलान कर दिया। सीएम मनोहर लाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के विकास के लिए कई घोषणाएं की हैं। रिपोर्ट देखिए। मनोहर सरकार में आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए सौगातों की झड़ी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय हुआ 14,000 रुपए मासिक। मानदेय 12,661 रुपए से बढ़कर 14,000 रुपए मासिक हुआ। हरियाणा देता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्वाधिक मानदेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ी सौगात देते हुए मासिक मानदेय में बढ़ोतरी, सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी करने समेत कई बड़े ऐलान किए। 10 साल से ज्यादा अनुभव वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पारिश्रमिक बढ़ाने का मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ऐलान किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पहले 12,661 रुपए मासिक मानदेय मिला करता था। इसे बढ़ाकर 14,000 रुपए करने का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया और इसी के साथ हरियाणा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्वाधिक मानदेय देने वाला राज्य बन चुका है। 10 वर्ष तक के अनुभव वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ये बड़ा ऐलान किया गया। वहीं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पारिश्रमिक भी बढ़ा। 11,401 रुपए मासिक से बढ़ाकर इसको 12,500 रुपए प्रतिमाह करने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए भी मुख्यमंत्री ने सौगात दी। उनका पारिश्रमिक बढ़ाकर 6,781 रुपए से 7,500 रुपए मासिक किया गया। कि आप सब बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो आप सबका भी ध्यान रखना, ख्याल रखना, ये हमारा सरकार के लोगों का ये काम है। तो उस नाते से मुझे जो बताया गया कि आपकी जो सरकारी व्यवस्था है उसमें कुछ थोड़ा और अच्छी व्यवस्थाएं करने के लिए योजना कुछ होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि आज चूंकि मैं सभी हमारी बहनों को, आंगनवाड़ी जो हमारी कार्यकर्ता हैं, जो हमारी सहायक हैं, उन सबके साथ बातचीत कर रहा हूं। मैं स्वयं उनको बताऊंगा कि हमने जो उनके मानदेय हैं, जो मानदेय अभी तक आपको यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो 10 वर्ष से ऊपर की कार्यकर्ता है, क्योंकि इसके दो भाग ये हैं, 10 वर्ष से कम काम करने वाली कार्यकर्ता और 10 वर्ष से ऊपर अधिक सेवा देने वाली कार्यकर्ता। तो जो अभी तक 10 वर्ष से ऊपर जो सेवा देती है वो कार्यकर्ता अपनी है, उसका जो मानदेय है अभी 12,661 रुपया है। तो आज से उसको बढ़ाकर मैं 14,000 रुपया देने की घोषणा करता हूं। लगभग 1,300 और 39 रुपया इनका बढ़ जाएगा और ये 14,000 रुपया पाएंगे। इसी प्रकार जो 10 वर्ष से कम काम की जो सेवा जिनकी हुई है या फिर जिनको मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हम कहते हैं, तो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 10 वर्ष से कम काम करने वाली ऐसी हमारी जो कार्यकर्ता हैं, इनका अभी तक का मानदेय है 11,401। इसको बढ़ा करके 12,500 रुपया आज से किया जाता है। इनकी वृद्धि भी लगभग 1,100 रुपया महीने की ये की जाती है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी जो हेल्पर हैं, इन आंगनवाड़ी हेल्पर्स का अभी तक का मानदेय है 6,781। इसको भी बढ़ा करके 7,500 रुपया किया जाता है। मनोहर लाल ने की सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि दोगुनी। 1 लाख रुपए से बढ़ाकर किया 2 लाख रुपए। वर्दी भत्ता 800 से बढ़ाकर किया 1,500 रुपए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंगनबाड़ी में काम करने वाले वर्कर्स को खुशखबरी दी। हरियाणा में 23,486 आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, 489 मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स और 21,732 आंगनबाड़ी हेल्पर्स। सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली राशि को दोगुना करने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया।
पहले 1 लाख रुपए की राशि मिला करती थी, इससे बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का ऐलान सीएम की तरफ से किया गया। वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 50,000 रुपए मिलते थे, जिससे बढ़ाकर 1 लाख करने का ऐलान किया गया। इसके साथ ही कई बड़ी सौगातें और भी मिली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं का वर्दी भत्ता बढ़ाया गया। अब तक हर साल 2 वर्दी के लिए 800 रुपए मिला करते थे, इससे बढ़ाकर लगभग दोगुना यानी 1500 रुपए प्रतिवर्ष करने की घोषणा मनोहर लाल सरकार की तरफ से की गई। हरियाणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर 1 लाख रुपए और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 50,000 रुपए का लाभ दिया जा रहा था। इससे बढ़ाने के ऐलान के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर है। अर्थात 719 रुपए की वृद्धि इसमें भी की जाती है। ये जितना भी मानदेय दिया जाता है, ये भारत सरकार और हरियाणा सरकार का जो एक मिला करके और ये मानधन 60% और 40% के शेयर में दिया जाता है। कई बार ऐसा भी ध्यान में आता है कि जितना आपको दिया जाता है उसमें जो भारत सरकार का 40% का हिस्सा है वो काफी कम रहता है, लेकिन उसकी पूर्ति हमेशा हरियाणा सरकार करती है। तो इसलिए इसमें भी अभी भारत सरकार का हिस्सा तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनके जो 60% का शेयर है वो हरियाणा सरकार लगातार देती रहेगी। कभी भी भारत सरकार से का 60% में कमी रहेगी तो हरियाणा सरकार देती रहेगी, और अपना 40% हरियाणा सरकार तो हमेशा देती ही है। ये भी आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा। और ये मानधन सारे देश भर में मैं कह सकता हूँ, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का हो, चाहे आंगनवाड़ी सहायक का हो, ये देश भर में सर्वाधिक है। तो इसलिए सर्वाधिक मानधन देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। ऐसे 32 राज्यों की इस मानदेय की जानकारी ये मैं आपको दे रहा हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पर्यवेक्षक के पद के लिए जरूरी पात्रता और न्यूनतम योग्यता के आधार पर 10 साल के अनुभव वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में से योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए पर्यवेक्षकों के 25% पद अलग रखे जाएंगे। पदोन्नति सरकार की तरफ से आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के आधार पर पारदर्शी तरीके से होगी। पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा रखी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की मौजूदा सरकार आंगनबाड़ियों को परिवर्तित करके 4000 अतिरिक्त बाल वाटिकाएं बनाकर उन्हें गांव के सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर कर देगी, ताकि प्री स्कूल शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक स्कूली शिक्षा में एकीकृत किया जा सके। और उसके लिए हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कमरों की उपलब्धता के आधार पर फेज वाइज तरीके से इसे लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में पहले ही 4000 आंगनबाड़ियों को प्ले स्कूल या बाल वाटिका स्थापित की जा चुकी है। अब आंगनबाड़ियों की मांग है कि ऐसी और आंगनबाड़ियों को बाल वाटिका में परिवर्तित किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले पारिश्रमिक में 60% हिस्सा भारत की केंद्र सरकार द्वारा और 40% हिस्सा हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इस राशि के बाद बढ़ाया गया सारा मानदेय हरियाणा सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया। गांव के अंदर हम लोगों ने बाल वाटिकाएं, यानी सरकारी स्कूलों में जो हमारे जितने भी आंगनवाड़ी हैं उनको नाम पहले दिया था हमने प्ले वे स्कूल। अभी उनका नाम, क्योंकि सरकारी जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें इनका नाम बाल वाटिका कर दिया गया है। तो इन बाल वाटिकाओं का ही नाम रखा है। 4000 बाल वाटिकाएं बन चुकी हैं। अभी आगे और 4000 नई बाल वाटिकाएं जो आंगनवाड़ी हैं, जो अच्छी आंगनवाड़ी हैं, उन्हीं को उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मैं तो आपके सामने यही एक विषय रखना चाहता हूं कि जो 1975 में ये आंगनवाड़ी का कार्यक्रम शुरू हुआ था, आज लगभग 50 वर्ष होने को आ रहे हैं। तो इस 50 वर्ष के काल में आप लोगों ने बाल स्वास्थ्य देखभाल, पालन पोषण, शिक्षा आदि इसके अंदर जो योगदान दिया है, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक प्रकार का उनकी एक सराहना मैं करता हूं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस काम में हमेशा बहुत से काम की जो अपडेट है,
इस काम में कुछ ना कुछ वृद्धि भी होती रहती है। तो उस वृद्धि के समय, उस अपडेट के समय जो जानकारियां और आगे बढ़ानी होती हैं, उनको भी आप हमें सुझाव के रूप में जरूर देते रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बचपन को संभालने वाली और तराशने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बच्चों को संस्कारित बनाने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका है। व्यक्ति का निर्माण उसके बचपन में सबसे ज्यादा होता है। बचपन में ही व्यक्ति और व्यक्तित्व की नींव रखी जाती है। बच्चों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सही दिशा में अगर काम किया जाए तो बच्चा भविष्य में देश का अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनता है। वैसे बच्चों के बारे में अगर विचार करें तो एक बच्चा आज का बच्चा है, कल का वो एक नागरिक है, हमारे भविष्य का वो एक नागरिक, देश को कहीं भी आगे बढ़ाने वाला, समाज को कहीं आगे बढ़ाने वाला। बचपन में कुछ नहीं पता होता, लेकिन बचपन में जैसी उसकी परवरिश हो जाए, जैसे उसको संस्कार मिल जाए, जैसा उसका ज्ञानवर्धन हो जाए, जैसा उसका शरीर बलशाली हो जाए, तो वही बच्चा आगे चल करके एक अच्छा नागरिक बनता है। तो अच्छा नागरिक बनने के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए, और उस नींव को मजबूत करने के लिए आप जो उनका काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। उनके पोषण की आप व्यवस्था करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर शिशु के पालन पोषण करने का जिम्मा आप सबने अपने कंधों पर उठाया है। ये बहुत सराहनीय काम है। बच्चों को संस्कारवान, ज्ञानवर्धन करने, बलशाली बनाने के लिए 3 पहलू बेहद आवश्यक हैं। पहला पोषण, दूसरा टीकाकरण और तीसरा स्वच्छता। स्वास्थ्य का सीधा संबंध पोषण से नहीं बल्कि खाने से पहले स्वच्छता रखने से भी है, और इसीलिए बचपन से ही बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रखना ये भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों में पोषण के महत्व को देखते हुए देश भर में पोषण अभियान चलाया है। हरियाणा में इसे सफल बनाने के लिए लगभग 50,000 कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नमन किया और कहा कि इस अभियान के तहत पोषण ऐप की शुरुआत की गई, जिसके बारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भली भांति परिचित हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस ऐप पर रोज डेटा जरूर अपडेट करने की मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सलाह दी। इस पोषण व्यवस्था के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो पोषण अभियान चलाया, उस पोषण अभियान चलाने के अंदर बहुत सा सामान वो आपको दिया जाता है ताकि आप बच्चों को पका करके उस सामान को खिलाएं। जो बच्चे आते नहीं है, घर पर रहते हैं, उनके घर पर उस भोजन को आप पहुंचाते हैं, और उस पोषण के व्यवहार के साथ साथ उनका सारा एक प्रकार से बच्चे का नाप तोल, उसका कद कितना हो गया, उसका वेट कितना हो गया, फिर उसको टीकाकरण भी किया जाता है ताकि उसको कोई प्रारंभिक जो बीमारियां लगने वाली हैं वो बीमारी भी न लगे। इस काम को भी आपको लगातार जो है उनके लिए वो करना पड़ता है। बच्चों को सफाई, ये सफाई सिखाने का काम ये भी आखिर उन बच्चों को बच्चों के लिए करना पड़ता है, और बच्चे सफाई कैसे रखें ये भी सिखाना पड़ता है, क्योंकि बचपन में जो आदत, जो संस्कार बालक की हो जाए, जीवन भर वही रहता है। जापान के विद्यालय का मैं आपको उदाहरण देता हूं। जापान में जब भी बच्चा अपने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऐसे शिशु वाटिका में जाता है तो वहां सबसे पहले जहां वो बैठता है वहां उसके आसपास जगह साफ है कि नहीं है, जिस बैग को वो लेकर के वहां जाता है उस बैग साफ है कि नहीं है, वहां जहां बैठता वहां का फर्श और दीवारें साफ है कि नहीं है, उसको पहले चेक करने के लिए लगाते हैं। अगर ज्यादा स्वच्छता यानी अस्वच्छता है, गंदगी है, तो वहां के कर्मचारी साफ करते हैं। लेकिन अगर छोटी मोटी व्यवस्था है, उन बच्चों को ही कहा जाता है कि बेटे अपने आसपास की जगह को साफ रखिए। अब ये कोई काम नहीं होता, लेकिन एक संस्कार होता है कि बच्चों को स्वच्छता कैसे रखनी है। बच्चा अपना नाखून काटता कि नहीं काटता है, बच्चा कपड़ा पहन के आया है तो वो साफ है कि नहीं है। उनके माता पिता को हम बुलाते हैं, बताते हैं कि आपके बच्चे को साफ रखना है तो घर से सफाई करके उसको साफ तैयारी करके भेजिए। तो एक संस्कार के नाते से ये बहुत बड़ी चीजें आप बच्चों के लिए करते हैं, क्योंकि बड़ों को समझाना ये बड़ा आसान है, लेकिन बच्चों को समझाना ये कहीं कठिन है। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि हर बच्चे के वजन का डेटा हर महीने स्वास्थ्य कार्ड में जरूर अपडेट करें। अपने क्षेत्र में आने वाले हर परिवार को
साल में एक बार उनका सर्वे जरूर करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के सर्वांगीण विकास के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाकर समाज के सभी वर्गों का विकास करने के लिए प्रयासरत हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के विकास के लिए ये बड़े ऐलान किए, जिस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिशों की वजह से हरियाणा विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है और हरियाणा वासी इस विकास के साथ विकसित कर रहे हैं। चंडीगढ़ से भारत 24 के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।